जय हिंद फ्रेंड्स, मैं प्रज्ञा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द हिस्ट्री लाइब्रेरी में। फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे ऋग्वैदिक काल टॉपिक को और उसका लेवल 1 आज हम करेंगे। और ये लेवल 1 आपका 2 पार्ट में आएगा क्योंकि ये थोड़ा वाइड टॉपिक है और ये जो लेवल के क्वेश्चंस हैं वो आपके टीजीटी के लिए भी बहुत यूज़फुल रहने वाला है और जीएस के तौर पर जो हिस्ट्री आती है किसी भी कंपटीशन में, उस हर कंपटीशन के लिए ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाले हैं। और इसके अलावा ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, तो ये आपको पीजीटी में भी बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप सभी से पहले भी कहा है, अगर आप किसी हायर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3 तीनों आप हमारे लेवल देखा कीजिए। लेवल 1 में हमारे लेवल 2 एंड लेवल 3 के मुकाबले थोड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट हमें स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे ही क्वेश्चंस रेडी करने हैं हायर लेवल के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं टेस्ट, और टेस्ट के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। और शुरू करते हैं आज का टेस्ट। आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर बैठिए और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, आप इस तरीके से नोट डाउन करते जाइए, जैसे फर्स्ट का ए, 2 का बी, 3 का ए, इस तरीके से करके आप नोट डाउन करते जाइए। और हम शुरू करते हैं आज का टेस्ट। और ये जब सब क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे इसके आंसर्स की एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको साथ के साथ इन्हें याद करने की ट्रिक भी बताऊँगी, और ये जब 2 बार रिपीट होंगे तो हमें बहुत अच्छे से ये याद भी हो जाएंगे। तो इसलिए चलिए आज शुरू करते हैं बहुत जल्दी से। तो पहला क्वेश्चन है, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? देखिए, क्वेश्चन को घुमा के दिया हुआ है, सिर्फ कुछ भी नहीं है। ध्यान दीजिए, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है। आंसर नोट डाउन कीजिए बहुत जल्दी से अपनी नोटबुक में। ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद या डी अथर्ववेद। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तमसोमा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद में आता है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी मांडुक्य, सी मुंडक या डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो फटाफट से इसका आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। फ्रेंड्स, इसी के साथ अगर आपको ये क्वेश्चंस अगर आपको टेस्ट नहीं लगाना है तो आप वीडियो को थोड़ा आगे करके लगभग बीच में से आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। नंबरिंग आपको 1 2 3 दोबारा से स्टार्ट मिलेगी, वहाँ से डायरेक्ट आपके एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं जिनके आंसर साथ में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो अगर आप टेस्ट नहीं लगाना चाहते तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये टेस्ट ज़रूर दीजिए, और आपके जो मार्क्स हैं उनको कमेंट बॉक्स में आप लिख के भेजिए कि आपके कितने मार्क्स इसमें आए हैं टेस्ट में। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उपनिषदों की विषय वस्तु है। क्या है उपनिषदों की विषय वस्तु? ए दर्शन, बी कर्मकांड, सी भक्ति या डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन 4 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो किस वेद को हम कर्मकांडी वेद भी कहते हैं? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिकारियों की भाषा क्या थी? ए द्रविड़, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी देवनागरी। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही हो तो आप वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं, किन किन देवताओं का आह्वान किया गया है? ए अग्नि रुद्र सोम, बी मित्र पूषा सोम, सी इंद्र वरुण सूर्य यम या डी इंद्र नासत्य मित्र वरुण। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आई गेस आप लोगों ने कर लिया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो वेद त्रयी जिन्हें कहा जाता है, तो कौन कौन से वेद उसमें सम्मिलित हैं? या आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सी ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, डी सामवेद, अथर्ववेद या यजुर्वेद। 7th का आंसर नोट डाउन कीजिए। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, पंचतंत्र किसने लिखा था?
तो पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? ए विशाखदत्त, बी शूद्रक, सी विष्णु शर्मा या डी जयदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दाएं भाग के लेखक कौन है? मतलब दाएं भाग के लेखक कौन थे, किन्होंने लिखी थी, कौन थे, कर लीजिएगा गाइस इसे, ये अच्छा नहीं लगता है था इस तरीके से, ठीक है। तो ए विज्ञानेश्वर, बी विश्वरूप, सी जिमूतवाहन या डी कुलुक भट्ट। ठीक है, तो दाएं भाग के लेखक कौन थे? विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, जिमूतवाहन या कुलुक भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? विनिमय मतलब लेन देन, जो व्यापार होता है उसका लोकप्रिय माध्यम क्या था? यहाँ बात हो रही है फ्रेंड्स पूर्व वैदिक काल की, ध्यान रखिएगा। तो ए सोने का टुकड़ा, बी चांदी का टुकड़ा, सी सिक्का या डी गाय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी, किसने की थी? ए गृहस्थमद ने, बी कर्ण ने, सी विश्वामित्र ने या डी वशिष्ठ ने। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसके जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के जितने भी आपके वीडियोस आते हैं उनका आपको अपडेट मिल सके। उसके लिए आप सब्सक्राइब बटन के पास में बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कीजिएगा, तो आपको सारी ही अपडेट साथ के साथ मिलती रहेंगी और आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो भी जाएगी। तो यहाँ हमने ये ऑप्शन कर लिए हैं, आई होप आपने इसका आंसर नोट डाउन कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? ए मानव कल्याण, बी गाय, सी गंगा या डी ऋग्वेद। 12th का आंसर नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? मतलब गायत्री मंत्र किसने लिखा या संकलन किया हम कह सकते हैं? तो वशिष्ठ, बी विश्वामित्र, सी अत्रि या डी भारद्वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बोगजकोई अभिलेख में निम्न में से किन आर्य देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है? ए इंद्र विष्णु वरुण नासत्य, बी मित्र विष्णु वरुण इंद्र, सी रुद्र मित्र इंद्र नासत्य, डी इंद्र मित्र नासत्य या वरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो जो मूल पाठ है मतलब जो सुश्रुत संहिता है वो मूलतः किससे संबंधित है? ए शरीर रचना विज्ञान, बी शल्य चिकित्सा, सी भ्रूण विज्ञान या डी औषधि निर्माण विज्ञान। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी को पता होता है कि ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन मेडिकल फील्ड में किस फील्ड से रिलेटेड है, सब फील्ड क्या है उसकी, तो यहाँ वो पूछा गया है। तो 15 का आंसर नोट डाउन कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरी स्पीड तेज लग रही है तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आंसर्स नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो इनमें से दार्शनिक राजा कौन से थे कैकेयी जनपद के? तो ए ऑप्शन है जाबाली प्रवहण, बी जमदग्नि, सी श्रुतसेन या डी अश्वपति। 16 का आंसर आप नोट डाउन कीजिए। हम चलते हैं 17 की तरफ। तो 17th क्वेश्चन है हमारा, 4 वर्णों का उल्लेख प्रथम बार हुआ है, तो किस मंडल में हुआ है? ऋग्वेद के प्रथम मंडल में, ऋग्वेद के द्वितीय मंडल में, ऋग्वेद के नवम मंडल में या ऋग्वेद के 10वें मंडल में। तो आई गेस आपने 17 का आंसर दे दिया होगा। हम चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। तो 18th क्वेश्चन है हमारा, वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो जो सबसे ज़्यादा एक पावरफुल था राजा के बाद वो कौन था? ए गोविकर्तन, बी पुरोहित, सी रानी या डी सेनानी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन वैदिक लेख पर पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है?
तो बात हुई है यहाँ पुनर्जन्म के सिद्धांत की कि इस पे प्रामाणिक व्याख्या कौन देता है? ए छांदोग्य उपनिषद, बी मुंडकोपनिषद, सी शतपथ ब्राह्मण या डी बृहदारण्यक उपनिषद। तो इन चारों में से कौन पुनर्जन्म के सिद्धांत की व्याख्या देता है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी उपनिषद, सी सूत्र या डी महाकाव्य। आंसर नोट डाउन कीजिए 20 का। नाउ मूविंग टू द 21st क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? ए आर्ष विवाह, बी देव विवाह, सी ब्रह्म विवाह या डी प्रजापत्य विवाह। ये प्राजा नहीं है, ये प्रजापत्य है। ओके, तो इन चारों में से किसके कौन से विवाह में पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था लड़की का, ये आपको बताना है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का मौलिक नाम था। मौलिक मतलब जो इसका सबसे पहले जो नाम रखा गया था वो नाम क्या था? ए वृहत कथा, बी कथा सरित सागर, सी जय संहिता या डी राजतरंगिणी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? ए वितस्ता, बी शत्रुदी, सी विपाशा या डी अस्किनी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है, तो अघन्या किसको बोला गया है ऋग्वेद में? बकरी को, बी गाय को, सी हाथी को या डी घोड़े को। ठीक है, तो अघन्या किसके लिए बोला गया है ये आपको इसमें बताना है। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। वेदों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है वेदों को? ए स्मृति, बी श्रुति, सी वेदांग वेदांत या डी वेदांग। ठीक है, तो आंसर नोट डाउन कीजिए 25 का। और इसके बाद अब हम चलते हैं इसके आंसर्स की तरफ। तो अब आप अपने आंसर्स चेक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने टेस्ट स्कोर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अब आंसर्स की हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे साथ के साथ, ठीक है, और याद करने का तरीका भी। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा अथर्ववेद। फर्स्ट का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। और अथर्ववेद में हमें और क्या मिलता है? अथर्ववेद में हमें दवाओं का तो विवरण मिलता है, लेकिन उसके साथ हमें जादू, टोना, झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र, इन सब चीज़ों का भी हमें इसका विवरण मिलता है। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे आप? तो देखिए दवा आप कैसे लाते हैं? दवाई लेने जाते तो क्या करते हैं आप? पैसे देते हैं। पैसा मतलब क्या? अर्थ से संबंधित है ना। अर्थशास्त्र किसका होता है? पैसे का। ठीक है, तो अथर्ववेद से क्या संबंधित है? दवा। तो बहुत ईजी है याद करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमसो मा ज्योतिर्गमय या हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह निम्नलिखित में से किस उपनिषद के अंतर्गत आता है? किस उपनिषद में है ये? तो यह है बृहदारण्यक। अब चलिए हम इसे याद करते हैं। देखिए तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो जब ज्योति होती है, जब प्रकाश होता है, जब सूर्य उगता है कहीं से, ठीक है, जब सनराइज होता है, तो सनराइज क्या होता है? सारे में, पूरे में, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में उसकी जो रोशनी होती है वो फैल जाती है। तो कैसे फैलती है? वृहद। ठीक है, बहुत वृहद एरिया में, मतलब बहुत बड़े एरिया में उसकी रोशनी फैलती चली जाती है। तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं, वृहद मतलब बड़ा। और प्रकाश जब फैलता है, जब सूरज जब उगता है, तो उसका प्रकाश कैसे होता है? अंधकार से प्रकाश की ओर। तो प्रकाश का कैसे होगा? चारों तरफ, बहुत बड़े एरिया में। ठीक है, तो आप आराम से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? तो उपनिषदों की विषय वस्तु फ्रेंड्स है दर्शन। अब उपनिषदों का मैं मीनिंग में बता देती हूँ। उपनिषद का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है पास बैठकर समझना, पास बैठकर जानना। ठीक है, तो
ये जो शिष्य होते थे वो गुरु के पास बैठ के समझते थे। तो अगर कोई भी बात होगी तो ऐसे आपको समझाया जाएगा। तो देखिए कर्मकांड अगर कुछ भी सिखाया जाएगा तो वो तो प्रैक्टिकली सिखाया जाएगा, ऑरली ऐसे बैठ के तो समझाया नहीं जाएगा। ठीक है, भक्ति होती है, भक्ति समझाई नहीं जाती, भक्ति मन का आपका एक होता है, एक इंटरनल वो कंडीशन है। लेकिन जो बैठ के समझाया जाता है वो दर्शन होता है। तो समझाने वाली, बैठ के पास बैठा के समझाने वाली चीज़ क्या है? वो दर्शन है। तो इसीलिए उपनिषदों का जो विषय है वो क्या है? दर्शन है। ठीक है, तो इसका 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मकांडी वेद है? तो हमने बात की थी कर्मकांड की। ठीक है, तो यज्ञ वगैरह की बात की थी। कर्मकांड मतलब कर्मकांड में क्या आता है? यज्ञ करना, पूजा करना, हवन करना। ठीक है, तो यज्ञ से यजुर्वेद आप याद रख सकते हैं। ठीक है, यज्ञ से यजुर्वेद आप याद रख सकते हैं। कर्मकांड क्या होते हैं? यज्ञ करना, हवन, पूजन, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो 4th का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो उनकी भाषा थी संस्कृत। अब देखिए हम इसे याद कैसे करेंगे? अब इसको आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे वेद हैं, ठीक है, ऋग्वैदिक काल में क्या हुआ था? हमारे वेदों की रचना हुई थी। तो वेद कौन सी भाषा में है? हमारे संस्कृत में है, तभी तो हम डायरेक्ट नहीं पढ़ पाते हैं उनको, राइट? अगर देवनागरी में होते तो हम पढ़ ही लेते हैं उनको। डायरेक्ट हम वेद नहीं पढ़ सकते, जो ओरिजिनल टेक्स्ट है वो नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो संस्कृत में लिखे गए हैं। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं इस चीज़ को, आपको रटना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आप इस चीज़ को समझिए, हिस्ट्री सिर्फ समझने का और एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करके ही हम उसको याद रख सकते हैं। अदरवाइज़ रटने से हम उस चीज़ को समझ भी नहीं पाएंगे और बहुत ज़्यादा टाइम तक याद भी नहीं रख पाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया माइनर से प्राप्त बोगजकोई अभिलेख में जिन वैदिक देवताओं का आह्वान किया गया है वे हैं। तो देखिए यहाँ बात हुई है एशिया माइनर, ठीक है, बोगजकोई अभिलेख। तो एक तो मैं आपको ये बता देती हूँ ये कहाँ पड़ता है, ये तुर्की की साइड पड़ता है। ठीक है, तो आपको तुर्की भी पूछा जा सकता है, कहाँ से मिला है, आप ये सब भी पूछा जा सकता है आपसे, तो तुर्की भी उसमें ऑप्शन रह सकता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो है आपका आंसर डी, 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। इंद्र, नासत्य, मित्र और वरुण। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक याद रख लेंगे नासत्य तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि नासत्य और मित्र याद रख लीजिए क्योंकि वरुण की पूजा अभी भी होती है। मतलब अभी भी इन द सेंस कि वरुण को हम जानते हैं, इंद्र को भी हम नाम से जानते हैं, लेकिन मित्र और नासत्य उस टाइम में ये मिले हैं जो हम आज के टाइम में इन्हें नॉर्मली नहीं जानते। तो 6 का डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद त्रयी के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इसके अंतर्गत शुरू के 3 वेद हमारे सम्मिलित हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा कि वेद त्रयी में हमारा अथर्ववेद नहीं है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचतंत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था हमारे विष्णु शर्मा ने। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से दाएं भाग के लेखक कौन है? तो दाएं भाग के लेखक है हमारे जिमूत वाहन। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी टॉपिक पे, किसी भी स्पेसिफिक किसी चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किसी चीज़ के लिए ट्रिक चाहिए या किसी चीज़ को समझना है ताकि आप उसको याद कर सकें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और मैं उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की और आपको उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे बात आ रहा है दाएं भाग। तो हम भाग को कैसे याद रख सकते हैं? भाग, अगर कोई भागता है तो भागता किससे है? सबसे पहले वो भागने के लिए वाहन ढूंढता है, किसी चीज़ से ही तो भागेगा वो। ठीक है, पैदल पैदल कहाँ तक भागेगा, वो तो भाग नहीं सकता है। तो भागने की अगर बात हो रही है तो किससे भागेगा? वो किसी वाहन से भागेगा, राइट? तो आप बहुत ईजीली इससे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो 9 का आंसर सी बिल्कुल करेक्ट था। 10th आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्व वैदिक काल में विनिमय का लोकप्रिय माध्यम था? तो यहाँ बात हुई है पूर्व वैदिक काल की, तो उसमें जो लोकप्रिय माध्यम था वो गाय थी। ठीक है, और गाय की वजह से ही सारे युद्ध होते थे और मेन जो पूरा
उनका जो सिस्टम चलता था वो गाय पर चलता था। ओके, तो 10th का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी? तो ऋग्वेद के तृतीय मंडल की जो रचना की थी वो की थी विश्वामित्र ने। ठीक है, तो 11वें का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब जो आगे आने वाली वीडियोस हमारी होंगी लेवल 2 और लेवल 3 की, उसमें मैं आपको जितने भी मंडल हैं उनमें जो मेन मेन मंडल है वो सब याद करा दूंगी कि किस तरीके से हमें क्या करना है। ठीक है, तो दूसरे से 7वां मंडल जो है उसको गोत्र मंडल भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। और जो तृतीय मंडल है उसमें हमें गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे पूछा जाए अगर कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कौन से मंडल में मिलता है, तो गायत्री तृतीय। ठीक है, गायत्री त्रि से तृतीय, याद रखिएगा, गायत्री तृतीय। ठीक है, तो किसने किया था ये? विश्वामित्र। मित्र, गायत्री, तृतीय, तो त्र ऐसे याद रख लीजिएगा, इसको बहुत इजी है। ठीक है, तो 11th का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो देखिए, भारतीय संस्कृति की जो आधारशिला है वो है ऋग्वेद। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी जो संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, जो हमारा सनातन धर्म माना जाता है वो वेदों से माना जाता है। हमारा जो संस्कृति का आधार है वो क्या है? वेद। और वेद में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो फ्रेंड्स देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया था? अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन को जो मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको वो याद हो तो आप बहुत इजीली इसका आंसर खुद ही निकाल सकते हैं। गायत्री, विश्वामित्र। ठीक है, कौन से मंडल में बताया था मैंने? त्रि से तृतीय। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है आंसर बी। ठीक है, तो 13 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है, बोगज कोई अभिलेख में से किन आर्य देवताओं के नामों का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र और वरुण के बारे में हमने बोला ही था कि इन्हें हम आज भी जानते हैं, लेकिन मित्र और नासक्ति यहाँ नए थे, तो हमारा डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो 14 का डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुश्रुत संहिता का मूल पाठ वस्तुतः किससे संबंधित था? तो ये था हमारा शल्य चिकित्सा से। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि ये शल्य चिकित्सा, इसका जो मूल था वो शल्य चिकित्सा था। ठीक है, तो ये वैसे बहुत इजी है, इतना कुछ इसमें टिपिकल नहीं है, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी चीज़ों को याद करने की ज़रूरत है तो आप मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा थे? तो वो थे अश्वपति। ठीक है, तो अगर हम इसको याद करें तो किस तरीके से याद करेंगे? देखिए, कैके को आप कौआ या कोयल टाइप से कै कौन करता है? कै काँव काँव करता है ना कौआ, तो कौआ आप याद रख सकते हैं। अब कौआ क्या होगा? कौआ हो गया एक जीव। ठीक है, और यहाँ पर और कहाँ किसी जीव का आ रहा है नाम? यहाँ अश्व का आ रहा है। ठीक है, तो कैके अश्वपति। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं इसको बहुत आसानी से। ठीक है, तो 16 का डी ऑप्शन करेक्ट है। हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 4 वर्णों का उल्लेख सर्वप्रथम बार हुआ है, तो कब कहाँ हुआ है? वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में उल्लेख हुआ है। तो 4 वर्णों का उल्लेख हुआ है, मतलब कौन कौन से 4 का उल्लेख हुआ है? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, इन 4 का उल्लेख हुआ है 10वें मंडल में। और फ्रेंड्स इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि महिलाओं का उल्लेख कहाँ हुआ है, तो महिलाओं का उल्लेख जो हुआ है वो हुआ है 8वें मंडल में। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हैं 8वें मंडल को? 8 मार्च को क्या होता है? विमेंस डे होता है। ठीक है, तो जितने भी आपके अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वावरा, शची, इन सब का जितना भी उल्लेख हुआ है वो 8वें मंडल में हुआ है। और 8 मार्च को क्या होता है? हमारा विमेंस डे। तो आप बहुत ईजिली याद रख सकते हैं इसको। और इसमें 10वें मंडल में क्या आता है? 10वें मंडल में आता है हमारा पुरुष सूक्त। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा पुरुष सूक्त आता है, और पुरुष सूक्त के अंदर ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। तो 8 में महिला, 10 में पुरुष। ठीक है, और पुरुष से ही पता चलता है
कि किसकी उत्पत्ति जांघों से बताई जाती है, किसकी हाथों से बताई जाती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 17 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो वो था पुरोहित। क्योंकि हमने बात की थी सबसे जो मेन चलते थे उस टाइम पर वो कौन चलते थे, क्योंकि कर्मकांड बहुत ज़्यादा होते थे, इसके लिए पुरोहित बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी पुरोहितों की। जो पंडित होते थे, जो पुरोहित होते थे, यज्ञ वगैरह करवाते थे, जो ऋषि होते थे, उनका राजा के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता था उनका। ठीक है, तो 18 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन वैदिक देव पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रामाणिक व्याख्या देता है? कौन सा वैदिक लेख देता है सबसे पहले? तो ये पूछा गया है यहाँ पर, तो वो मिलता है हमें छांदोग्य उपनिषद में। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कैसे। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे। देखिए छांदोग्य उपनिषद में ही कृष्ण का वर्णन मिलता है हमें। ठीक है, और कृष्ण का वर्णन हमें और किस में मिलता है? वो मिलता है हमें भगवत गीता में। अब भगवत गीता में उन्होंने क्या दिखाया है, क्या शो किया है भगवत गीता में, कि ऐसे जन्म लेते रहते हैं और वापस ऐसे वो मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। तो ये संसार का जो चक्र है वो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो जब जीव जैसे कर्म करता है उसी के हिसाब से उसका पुनर्जन्म होता है। तो आपको ये 2-3 चीज़ें एक ही चीज़ से याद हो जाएंगी, छांदोग्य। ठीक है, तो छंद, छंद कब बोलते हैं? जब शादी होती है तब छंद बोलते हैं, और शादी के बाद एक जन्म होता है, नया जीवन मिलता है। तो ये एक दूसरे से रिलेट करके आप आराम से याद रख सकते हैं कि जो जन्म होता है वो किससे रिलेटेड है? छांदोग्य उपनिषद से। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं और उनको याद करवाने का तरीका पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर है ए। ठीक है, तो ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। जो उपनिषद है वो बाद में बने हैं, सूत्र, महाकाव्य, ये सब बहुत बाद में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, निम्नलिखित में से किस विवाह में वधू का पुरोहित के साथ विवाह कर दिया जाता था? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है हमारा देव विवाह। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए बात हो रही है पुरोहित के साथ विवाह। ठीक है, तो पुरोहित का काम क्या होता है? पुरोहित का काम होता है पूजा करना। पूजा किसकी? देव की, मतलब भगवान की पूजा करना। ठीक है, तो वधू का मतलब लड़की का जब पुरोहित के साथ विवाह किया जा रहा है तो मतलब वहाँ क्यों, कौन से विवाह की बात हो रही है? वहाँ हो रही है देव विवाह की बात। यहाँ आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है। यहाँ देखिए जो मंदिर में पुरोहित होते थे, ये जो सेवा करते थे उस टाइम पे देखिए कुछ पैसे वगैरह तो होते नहीं थे। जैसे हमारी सल्तनत काल में हम देखते थे कि उन्हें ज़मीन दे दी जाती थी, एक तय दे दिए जाते थे उनकी सैलरी के बदले। तो यहाँ पे ये जो काम करते थे उसके बदले क्या होता था, इनको उसके मूल्य में इन्हें लड़की दे दी जाती थी। मतलब इनको सेवा कार्य के मूल्य में दिया जाने वाला दान था लड़की का। ठीक है, तो इन्हें लड़की दान में दी जाती थी। तो इस आपको ये घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाभारत का मौलिक नाम था। तो फ्रेंड्स यहाँ सबसे पहले जो इसका नाम था उसको कहा गया है जय संहिता। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ। जय संहिता, जो महाभारत के नाम रखे गए हैं वो अलग अलग नाम है, मैं आपको सारे नाम बताती हूँ। तो इनका जो नाम रखे गए हैं वो रखे गए हैं श्लोकों के आधार पर। जब इसमें 8800 श्लोक थे तब इसको क्या कहा गया? तब इसको कहा गया जय संहिता। जब ये श्लोक बढ़ के 24,000 हो गए तब इसको कहा गया भारत। यस, कंफ्यूज मत होइए, आपने ये नाम शायद सुना नहीं होगा। तब इसको क्या कहा गया? भारत कहा गया। और जब इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए तब इसको सत साहिस्त्री संहिता कहा गया। ठीक है, और शत साहिस्त्री संहिता या महाभारत कहा जाने लगा। तो जब 1,00,000 हो गए तब इसको महाभारत कहा जाने लगा। ठीक है, तो महाभारत इसका नाम बहुत बाद में पड़ा। सबसे पहले जय संहिता था, फिर इसका नाम भारत पड़ा। और आपको इसमें कई बार महाभारत की जगह आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि
निम्न में से किसको शत साहित्री संहिता भी कहा जाता है? तो उसमें आपको रामायण महाभारत पुराण का कोई नाम दे देंगे, कोई आपको वेद का नाम दे देंगे, ठीक है। तो संहिता वर्ड सुन के हम कंफ्यूज हो जाते कि हो सकता है वेद हो, क्योंकि वेदों को संहिता भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में मैंने बताए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल अच्छी लग रही हो, याद कराने का तरीका अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छे से काम करने का, और जल्द से जल्द और वीडियोस डालने का, और आपका रिवीजन कंप्लीट कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीन नाम था शत्रुदी। तो अभी मैं आपसे और नदियों के नाम भी डिस्कस कर लेती हूँ। वैसे फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो हमारा आगे भी आएगा, जो हमारा नेक्स्ट इसका टॉपिक रहेगा उसमें भी ये नाम आएगा। तो शत्रुदी, सतलज, विपाशा, व्यास, ठीक है, इस तरीके से नाम है। और मैंने ये वाले जो नदियों के नाम है वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाए हैं, तो आप एक बार उसे और देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसका शत्रुदी का सतलज है, 23 का बी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं 24 की तरफ। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो अघन्या का मीनिंग होता है ना मारे जाने योग्य, ठीक है। मतलब उसको मारना नहीं चाहिए, ठीक है, उसको पाप माना जाता था। तो वो यूज़ हुआ है गाय के लिए, जो कि गाय को आज भी अघन्या माना जाता है, कि हम उसको मार नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, 24 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वेदों को कहा जाता है। तो वेदों को कहा जाता है श्रुति। अब श्रुति क्यों कहा जाता है इसको? तो वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सुन के लिखे गए हैं, ठीक है। मतलब जो उनको जैसे कहते कि अपौरुषेय भी कहा जाता है वेदों को। तो आप एक दो चीज़ें याद रखिएगा, श्रुति भी कहा जाता है, अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय इसलिए कहा जाता है कि इनकी रचना किसी पुरुष ने नहीं की, ऐसा माना जाता है। तो ये माना जाता है कि ये भगवान ने जो ऋषि थे इनके, उनको कुछ ज्ञान दिया था, उनको कुछ बताया था, ऐसे वैसे ऐसे हुआ था। वो पूरी स्टोरी जैसे जैसे उन्होंने सुनी वैसे वैसे उन्होंने लिख दिया। तो क्योंकि वो ऐसे सुनी थी, इसीलिए इनको श्रुति भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ आज की वीडियो ये कंप्लीट होती है। लेवल 1 का ये पार्ट ए है, और इसका पार्ट भी बहुत जल्दी मैं आपके सामने लाऊंगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना, और उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको साथ के साथ इसके अपडेट्स नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होती रहे। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी तरीके का कोई सजेशन देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आई होप आपको ये टेस्ट देकर अच्छा लगा होगा। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।